लाइन इंटीग्रल्स का ये वीडियो नंबर 9 और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने हम रख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, if vector capital F is equal to x y I cap minus z j cap plus x square k cap, then evaluate the line integral vector f cross d vector r, where c is the curve, where c is the space curve, x equal to t square, y equals to 2t, z equals to t cube, from t equal to 0 to t equals to 1। अभी तक हम लोग इंटीग्रल f डॉट डी आर कैलकुलेट कर रहे थे, उसी को लाइन इंटीग्रल कह रहे थे। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये मैं बताना चाहूँगा, इसे भी लाइन इंटीग्रल कहते हैं। दिस इंटीग्रल इज आल्सो टर्म्ड एज अ लाइन इंटीग्रल। वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डी वेक्टर r इज इक्वल टू डी एक्स विथ आई कैप प्लस डी वाई विथ जे कैप प्लस डी जेड विथ के कैप। वेक्टर f is given to be एक्स वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर f क्रॉस d वेक्टर r इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k। f के कंपोनेंट्स एक्स वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर, d वेक्टर r के कंपोनेंट्स डी एक्स डी वाई डी जेड। एक्सपेंड करिए इसको, माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी जेड जे कैप। देखो तुम यहाँ माइनस लिखते हो ना, हम नहीं लिखते, हम प्लस लिख के गुणा उल्टा कर देते हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना करके दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस लिख दिया, प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी एक्स के। ध्यान से देख लीजिए। अब ये जो x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2t, z इक्वल टू टी क्यूब दिए हुए हैं, इन्हें फीड करिए। इक्वल्स टू माइनस टी क्यूब और डी जेड होगा, देखो 3t स्क्वायर डी टी, 3t स्क्वायर डी टी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4, ठीक। फिर डी वाई 2 डी टी पहले ब्रैकेट का काम हो गया आई कैप, प्लस दूसरे में आइए एक्स स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स 2t dt minus x into y, this into this, 2t cube
2t³ dz 3t² 3t² dt into j कैप प्लस x into y 2t³ dy 2 dt प्लस z t³ dx 2t dt 2t dt k कैप कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है। नहीं ठीक है, मैं कहीं और देखने लगा। बिल्कुल ठीक है। सिंप्लीफाई करें। implies that vector f cross d vector r is equal to minus 3t to the power 5 minus 3t to the power 5 minus 2t to the power 4 i कैप प्लस जे वाले में आइए 2t to the power 5 2t to the power 5 minus 6t to the power 5 j प्लस 4t³ प्लस 2t to the power 4 विथ k कैप और इन सभी के साथ dt कॉमन ले लिया। यहीं पर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश से कर दो, एक लाइन और बढ़ा लो भाई। माइनस 3t to the power 5 माइनस 2t to the power 4 i कैप माइनस 4t to the power 5 j कैप प्लस 4t³ प्लस 2t to the power 4 k कैप dt। इसी को बेटा इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट 0 to 1 दिया हुआ है। Therefore इंटीग्रल ओवर c वेक्टर f क्रॉस d वेक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t, यही पूरा माइनस 3t to the power 5 माइनस 2t to the power 4 i माइनस 4t to the power 5 j प्लस 4t³ प्लस 2t to the power 4 k कैप और dt इक्वल्स टू माइनस 3t to the power 6 upon 6 माइनस 2t to the power 5 upon 5 i कैप माइनस 4t to the power 6 upon 6 j कैप प्लस 4t to the power 4 upon 4
प्लस 2 t⁵ k कैप। लिमिट 0 to 1, सभी में t है तो 0 रखने से कुछ मिलना नहीं, 1 रखना है बस। इक्वल्स टू -3/6 यानी -1/2 -2/5, ये हो गया i कैप, -4/6 माने 2/3 j कैप, प्लस 1 + 2/5 k कैप, इक्वल टू एलसीएम हो गया 10 -5 -4 यानी कि -9, -9/10 i कैप, -2/3 j कैप, प्लस 7/5 k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। -9/10, -2/3 और 7/5, बिल्कुल ठीक। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। Example number 2. Evaluate integral over C vector r cross d vector r, where C is the space curve x equals to 3t, y equals to 3t square, z equal to 2t cube from t equal to 0 to t equals to 1। स्पेस कर्व समझ रहे हो ना, जो प्लेन में ना बने, जो कर्व पूरा का पूरा प्लेन में बन जाए उसको प्लेन कर्व कहते हैं, जो कर्व का कोई पोर्शन प्लेन को छोड़ दें उसको स्पेस कर्व कहते हैं। स्पेस कर्व का सुंदर सा उदाहरण स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग जो कर्व है ये हेलिक्स शेप होता है, इसका हेलिक्स कहते हैं इस शेप को, और ये स्पेस कर्व है। r equal to xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, d वेक्टर r is equal to dx with i कैप प्लस dy with j कैप प्लस dz with k कैप। वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r is equal to डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, r के कंपोनेंट्स x y z, d वेक्टर r के कंपोनेंट्स dx dy dz। एक्सपेंड करिए, y dz माइनस z dy i कैप प्लस z dx माइनस x dz j कैप प्लस x dy माइनस y dx k कैप। अब x y z की ये वैल्यूज रखें। गिवन x इक्वल टू 3t, y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, z इक्वल्स टू 2t क्यूब। Therefore, vector r cross d vector r is equal to y यानी 3t स्क्वायर इंटू dz, ये देखो dz आएगा 6t स्क्वायर dt
माइनस जेड 2t क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 6t dt 6t dt आई कैप प्लस जेड 2t क्यूब इंटू डी एक्स 3 dt माइनस एक्स 3t इंटू डी जेड 6t स्क्वायर dt जे कैप प्लस एक्स डी वाई 3t और डी वाई माने 6t dt माइनस वाई 3t स्क्वायर डी एक्स 3 dt विथ के कैप। ये रहा, कलर का इस्तेमाल हम कर देते हैं ताकि आप देखने से आपको समझ में आए। सिंप्लीफाई करें, इक्वल्स टू 18t टू द पावर 4 माइनस 12t टू द पावर 4 आई कैप प्लस 6t क्यूब माइनस 18t क्यूब जे कैप प्लस 18t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर के कैप और इन सभी के साथ dt हमने कॉमन कर लिया, दाहिने खींच के यहाँ लिख दिया और सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू 6t टू द पावर 4 आई कैप माइनस 12t क्यूब जे कैप प्लस 9t स्क्वायर के कैप इंटू dt। ये हमने जो एंटिटी था वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाल लिया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, 0 to 1 इसको इंटीग्रेट कर देना है। लाइन इंटीग्रल्स की लंबी यात्रा तय करते हुए हम लोग वीडियो नंबर 9 पर हैं इस समय। अगर ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो इसके पहले के सारे वीडियोस देख डालो। Therefore, integral over c vector r cross d vector r is equal to integral 0 to 1 6t to the power 4 I cap minus 12t cube j cap plus 9t square k cap dt equals to 6t to the power 5 upon 5 I cap minus 12t to the power 4 upon 4 j cap plus 9t cube upon 3 k cap। लिमिट 0 to 1, 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सब 0 हो जाएगा। 6 upon 5 I cap माइनस 3 j cap प्लस 3 k cap, यही आंसर हो गया। इसमें फर्दर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं। 6 upon 5 माइनस 3 प्लस 3, एक छोटा एग्जाम्पल और देख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, evaluate integral over c t
कैप डॉट डी वेक्टर आर, लाइन इंटीग्रल को सर्कुलेशन भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, किसी एक एग्जाम्पल में आया था। वेयर C is the circle, C is the circle x square plus y square equals to 1, z equals to 0। छोटा परंतु बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये। यहां से करते हैं। इंटीग्रल ओवर C टी कैप डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C टी कैप डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी एस और डी एस। ये देखो, अब आपको हमने पहले वीडियो में ही पढ़ाया था कि डी वेक्टर आर अपॉन डी एस टी कैप के बराबर होता है। टी कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर C टी कैप डॉट टी कैप डी एस, सिंस डी वेक्टर आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी कैप। अब टी कैप डॉट टी कैप 1 होगा यूनिट वेक्टर का, उसी से डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रल ओवर C डी एस। और ये फार्मूला किसका है? पेरीमीटर का, आर्क लेंथ का। किसका आर्क लेंथ? C का, इक्वल्स टू होल आर्क लेंथ ऑफ C। और C कौन है? सर्किल। तो सर्किल का कुल आर्क लेंथ कितना होगा? पेरीमीटर, अरे सरकमफरेंस, वही पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर कितना है? 1। फाइनली हमको क्या मिल गया? 2 पाई। ये एक बढ़िया सा वीडियो, मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के नाम पर कुछ 2-4 और जो हो पाएगा। Thank you very much.